अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज जनाब एक ख़ास टॉपिक पे बात होगी, जिसमें किसी दोस्त ने पूछा था कि स्पेन में आने के लिए क्या करना होगा और यहाँ पे सेटल होने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ क्या प्रोसेस है। तो देखिए, हर इंसान के अपने लगते प्रोसेस होते हैं, उसका अपना निज़ाम सेटअप होता है। वो किस तरीके से आता है जो उस पर डिपेंड करता है। स्पेन में दूसरे मुल्कों की निस्बत 3 साल के बाद पेपर मिल जाते हैं। उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे दोस्त जो नए आने वाले हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ज़रूर आएँ। अपना अपना नसीब है, अपना मुकद्दर है। आपके नसीब में अगर यहाँ रिज़्क़ लिखा है, रोज़ी लिखी है, तो आप ज़रूर यहाँ आएंगे और आपको अल्लाह कामयाबी करेगा। और कुछ लोगों को कुछ अर्सा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद कामयाबी उनके कदम चूमती है। लेकिन यूरोप में जो बंदा हुनरमंद है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी कामयाब होता है। अगर आप पाकिस्तान से स्पेन आना चाहते हैं, तो कोई ना कोई, अगर आप काम जानते हैं, हुनर जानते हैं, यहाँ स्पेन में लोग ज़्यादातर दुकानों पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, या यहाँ पे एग्रीकल्चर का, फ्रूट का, सब्ज़ी का, फ्रूट का बहुत ज़्यादा यहाँ शोबा है। वलेंसिया सिटी में, सारागोसा इलाके में, तो यहाँ पे ऑरेंज का सीज़न सर्दियों में शुरू होता है। गर्मियों में आड़ू है, सेब है, नाशपाती है, अंगूर है, आलू बुखारा है। तो काम चलता रहता है पूरा सीज़न। क्योंकि स्पेन जो है वो साहिल समंदर पे ज़्यादातर वाक़या है। हर दूसरे शहर के करीब समंदर है, या थोड़े फासले पर समंदर ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे साहिल जो हैं, उन पे सियाहत के लिए, क्योंकि सेंट्रल यूरोप में सर्दी बहुत होती है और वहाँ ठंड पड़ती है, तो सेंट्रल यूरोप के लोग जो हैं वो धूप सेकने के लिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए खुले मौसम वाले मुल्कों में जाते हैं, जिनमें स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है। तो वो लोग वहाँ भी जाते हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और गर्मियों में यहाँ पे साहिलों पे जो रेस्टोरेंट हैं, उनमें लोग एज ए वेटर काम करते हैं, किचन में काम करते हैं। और दूसरी लोग यहाँ पे पाकिस्तानियों की अपनी शॉप्स हैं, फ्रूट सब्ज़ी की शॉप्स हैं, या शवारमे की, पिज़्ज़े की शॉप्स हैं यहाँ पे, और होटल हैं। और कुछ लोग जो है वो एग्रीकल्चर में, यानी कि फ्रूट के शोबे में काम करते हैं। अगर आप अपना काम जानते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कारपेंटर हैं, और आप अगर रंग का काम जानते हैं, यानी कोई भी काम आप जानते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का यहाँ पे खासा काम है, आप इलेक्ट्रॉनिक में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। तो रही बात पेपर देने की, तो पेपर जो हैं वो स्पेन में 3 साल के बाद जो है वो स्पेन पेपर देता है। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। पहले नंबर पे जब आप आते हैं यहाँ पे, तो आपका होम डोमिसाइल चाहिए। आपको घर का डोमिसाइल, आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं वो बनवा दें, या आपके दोस्त जैसे भी हो, आपको एक घर का डोमिसाइल चाहिए। वो तो आपका 3 साल कंटिन्यू बगैर किसी वक्फे के वो चला हो। और दूसरे नंबर पे आप लैंग्वेज स्कूल गए हों, 3 माह का जो वहाँ पर डिप्लोमा कराया जाता है, लैंग्वेज कोर्स कराया जाता है, वो आपने किया हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। और आपका मेडिकल कार्ड यहाँ जो टेम्परेरी बनता है, आपका मेडिकल कार्ड बना हो। या आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। और उसके लिए जब आपके पास 3 साल का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो फिर आप वकील के थ्रू कर सकते हैं, या आपके कुछ जानने वाले ऐसे हैं जो इन मामला को समझते हैं, आप उनके थ्रू फाइल तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मंगवाना है। क्या वहाँ पे किसी ऐसी सरगर्मी मुलव्वस नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हैं वहाँ पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ आपको घर की जो डोमिसाइल है वो लगाना है आपने। और आपके जो मेडिकल कार्ड है, या अपना लैंग्वेज कोर्स जो आपने किया हुआ किसी भी स्कूल से, वो आपने वो साथ अटैच करना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ अटैच करने हैं और आपने जमा करवा देने हैं। तो उसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जॉब चाहिए, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो किसी रेस्टोरेंट का मालिक है, किसी फ्रूट सब्ज़ी का है, या शवारमा पिज़्ज़ा की दुकान है, या फैक्ट्री का मालिक है, कोई भी है, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं, जॉब ऑफ़र, कि अगर आप इस बंदे को पेपर देते हैं, लीगलाइज करते हैं, तो मैं इसको जॉब दूंगा। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कहा जाता है, कंत्रातो कहा जाता है।
तो वो भी साथ लगाना ज़रूरी होता है। कंत्रातों के साथ साथ आपको 3 साल की आपका घर का डोमिसाइल हो, आपका मेडिकल कार्ड हो, आपका स्कूल लैंग्वेज कोर्स जो आपने किया वो हो, और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हैं वो आप जमा कराएं। और 1 माह से 1.5 माह में या 2 माह तक आपके पेपर, अगर आपके पेपर में कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी फ़ाइल बिल्कुल दुरुस्त है, आपके ख्वाहिश बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो 1.5 से 2 माह में आपके पेपर जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जनाब ये ऐसा प्रोसेस है जो दूसरे ममालिक में नहीं है, ना इंग्लैंड में है, ना जर्मनी में, ना फ्रांस में, ना इटली में। सिर्फ स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो 3 साल आपके पास अगर वहाँ पे मौजूद रहने के प्रूफ हों, दस्तावेजी सबूत हों, तो वो आपको लीगल कर देते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो लेकिन काम सीखें हैं, कोई ना कोई हुनर आपके पास है, तो हुनर के साथ आप कामयाब हैं। यहाँ पे लोग वेटर्स का काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, पिज़्ज़ा शवारमा के शॉप पे काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। यानी कि आपके पास हुनर है। आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में आप राजमिस्त्री हैं, यानी आप मेसन हैं, तो आप कलर का काम जानते हैं, आप प्लम्बरी है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी आप काम जानते हैं, तो आपके कामयाब होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो जो भी भाई दोस्त आना चाहते हैं उनका अपना नसीब है, अपनी तकदीर मुकद्दर है उनका। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। हिजरत में बरकत है, लेकिन हिजरत में बरकत आपकी तब भी बढ़ सकती है जब आप हुनरमंद हों और आपको ये आसानी होगी। तो ज़रूर आएँ, अपना अपना नसीब है। आपका तारा यहाँ चमकना है तो यहाँ चमकेगा। अगर अल्लाह ने आपका रिज़्क़ पाकिस्तान में रखा है तो वहाँ ज़रूर चमकेगा, लेकिन किस्मत आज़माने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये छोटी सी मालूमात थी जो मुझे मालूम थी, मैंने आप तक पहुँचा दी। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो देखेंगे हमारे दोस्त, हमारे वो बच्चे, तो वो ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और उनको रहनुमाई के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आप सबके लिए रिज़्क़ में कशादगी करे, फराही करे और आपके ख़ानदान के लिए ज़िंदगी में मुश्किलात को ख़त्म करके आसानियों में बदले। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अच्छा सोचने से, अच्छा करने से आपकी ज़िंदगी में बरकतें बढ़ती हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ बढ़ती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।